नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका है, मैं अक्सर विद्यार्थियों से पूछता रहता हूं कि जो टॉपिक आपको जटिल पजल लगे वो टॉपिक मुझे बता दीजिए ताकि उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको दे दूं। तो उसी सिलसिले के अंतर्गत, उसी कड़ी के अंतर्गत है आज मुझे जो फरमाइश दी है कुछ स्टूडेंट ने कि सर हमको नदियों के जो उद्गम स्थल है, पहाड़ियाँ हैं, वो याद नहीं होती, पेपर के अंतर्गत है वो मिलान करना आती रहती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, कोशिश करेंगे आपको नदियों की पहाड़ियाँ, नदियों का जो उद्गम स्थल है वो इस वीडियो के माध्यम से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। वीडियो को देखने के बाद में आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि लाइक करना है या कमेंट करना है या शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, पहली जो नदी है वो है घग्गर नदी। पहली जो नदी इसमें दे रखी है वो नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। और ये क्या पूछ रहा है, घग्गर जो नदी है ना, घग्गर नदी का उद्गम स्थल। तो इसका घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है, देखिए साथियों कौन सा है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ या फिर क्या है, कालका की पहाड़ी। शिवालिक की पहाड़ी है या फिर कौन सी है, कालका की पहाड़ी है। तो याद कैसे करोगे? देखो घग्गर में मैं बात करूं, घग्गर घर 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 में किसकी पूजा होती है? भगवान शिव जी की पूजा होती है। या घर घर में किसकी पूजा होती है? काली माता की पूजा होती है। तो चाहे शिवालिक की पहाड़ी आ जाए चाहे काली का पहाड़ी आ जाए, घर घर में है तो पढ़ेंगे कौन सा है? घग्गर का है। तो घग्गर में, घर घर में शिव जी की पूजा है, घर घर में कालिका माता की पूजा है। तो घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक या कालका की पहाड़ियों से होता है। 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम चलें तो इसमें क्या पूछ रहा है? कांकणी, कांकणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोटड़ी गांव जैसलमेर से होता है। और एक इसमें क्वेश्चन है कांतली, तो कांतली नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से होता है। तो बच्चों को दोनों कंफ्यूज करेंगे, याद कैसे करेंगे सुन लीजिएगा। जैसे कि एक तो क्या दे दिया? कांतली, और एक क्या दे दिया? कांकणी। अब एक बात कैसे याद करेंगे, देखो कांतली को मैं कांटली करूँ, कांटली, कांटे होते हैं ना, कांटे, कांटे होते हैं, सूल होती है, कांटे होते हैं, वो किसके होते हैं? मौसमी के, संतरे के जो वृक्ष होता है उसके मौसमी के, उसके कांटे होते हैं। तो कांतली को क्या बोल देते हैं? मौसमी भी कहते हैं, कांटे होते हैं मौसमी के। और एक बात और, मौसमी है ना दोस्तों, खांड जैसी मीठी होती है। मौसमी कैसी होती है? खांड जैसी मीठी होती है। तो कांटे हुए मौसमी के, तो कांतली को और क्या नाम दिया? मौसमी दिया नाम। और मौसमी होती खांड जैसी। तो कांतली नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियाँ दोस्तों पड़ती है सीकर के अंतर्गत। यहाँ की एक बात और प्रसिद्ध है, राजस्थान की मोम, कपड़े के ऊपर मोम को बिछा करके जो कला होती है उस कला को क्या बोल देते हैं? बाती कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? खंडेला की है। और राजस्थान में खंडेला का एक उद्योग प्रसिद्ध है, और वह कौन सा उद्योग है? गोटाजरी का उद्योग है। तो राजस्थान का गोटाजरी का उद्योग खंडेला का है। खंडेला की बातीक की कला प्रसिद्ध है। खांड जैसी हुई मिट्टी क्या? मौसमी। और मौसमी क्या हो गए? कांटे। तो कांतली को क्या बोल देते हैं? मौसमी बोल देते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन देखोगे, कांकणी। देखो कांकणी में क्या पढ़े? कांकणी, कांकणी को क्या बोलूँ? कांकड़ पत्थर। देखो कंकड़ जो पत्थर होते हैं ना, कांकड़ जो पत्थर होते हैं वो एक दाल में कंकड़ पत्थर होते हैं, दाल में। दाल कौन सी है? मसूर। मसूर की दाल में कंकड़ पत्थर हो गए। तो कांकणी में पत्थर हो गए, मसूर की दाल में है। और देखेंगे तो कांकड़ी में क्या हो गए? कंकड़ है। कांकड़ी में कंकड़ हो गए। तो कांकड़ी कहाँ से निकली? कंकड़ यानी कोटड़ी गांव से निकली। और कंकड़ पत्थर किस में हो गए? मसूर की दाल में। तो कांकड़ी को क्या बोल देते हैं? मसूरदी भी कहते हैं। तो आपको ये 2 कन्फ्यूजन पैदा हो गई। देखिए एक तो होगी मसूरदी और एक होगी मौसमी। उपनाम आ जाए आपको बताने। तो मौसमी है कैसी? मीठी, खांड जैसी मीठी है। तो खंडेला की पहाड़ी से निकली। मौसमी के क्या होते हैं? कांटे होते हैं। कांटे हो गए किसके? कांतली के। तो मौसमी का उद्गम कहाँ से हो गया? मौसमी का उपनाम क्या है? कांतली हो गया। मसूर, मसूर की दाल में क्या? कंकड़ है। मसूर की दाल में कंकड़ है तो कांकणी। कांकणी का उपनाम क्या है दोस्तों? मसूर दिया जाता है। तो ये था सिंपल सा पंडा जो कंफ्यूज कर रहा है आपको। 4 नंबर आप देखोगे, देखिए 4 नंबर में क्या है? मेंथा जो नदी है वो मनोहरपुरा थाना जयपुर से निकलती है। याद किसे करेंगे? देखो जयपुर में 2 पढ़ेंगे। देखो जयपुर में साबी भी दे रखी है दोस्तों। साबी भी कहाँ से निकलती है? साबी भी जयपुर से निकलती है, सेवर की पहाड़ी से। और मेंथा भी कहाँ से निकली? मनोहर थाना जयपुर से निकली है। याद कैसे करेंगे? देखो मेंथा में पहला वर्ड मैंने क्या लिया है? एम लिया है। मनोहरपुरा में पहला वर्ड क्या लिया? एम लिया है। तो एम टू एम। तो मेंथा कहाँ से निकली? मनोहरपुरा थाना जयपुर से निकली है। अब देखो साबी में पहला वर्ड क्या लिया? एस लिया है। और सेवर में पहला वर्ड क्या लिया? एस लिया है। तो एस टू
एस साबी कहाँ से निकली, सेवर की पहाड़ी से। सिंपल सी बात है। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों जो सेवर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। सेवर पड़ता है भरतपुर के अंतर्गत। और यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय सरसों का अनुसंधान केंद्र है। इस सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने छोड़ दिया है। और सेवर जो भरतपुर है, ये बात करें दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत है। जो रेपसीड फसलें हैं, तारामीरा है, सरसों हैं, या इनकी या क्या कह सकते हैं जो राई है, इनका अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। इसी सेवर भरतपुर से ही यहाँ से एक इंजन छाप सरसों का तेल निकलता है, इंजन छाप। और NRCHB 506 देश की पहली सरसों की संशोधित जो किस्म है दोस्तों कहाँ से तैयार की गई थी, सेवर भरतपुर से तैयार की गई थी। लेकिन सेवर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, जयपुर में। तो S2S और M2M, तो ये था सिंपल सा फंडा दोनों का। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एक तो कौन सी है, रूपनगढ़ है, और एक कौन सी है, रूपारेल। दोनों कंफ्यूज करेगी आपको। एक तो कौन सी, रूपनगढ़ है, एक कौन सी है, रूपारेल है। तो सुनिए, इनका कंफ्यूजन आप कैसे दूर करोगे। इन दोनों की कंफ्यूजन है, रूपनगढ़ और रूपारेल है। इन दोनों की कंफ्यूजन आपको पढ़नी है, कैसे याद करोगे। देखिए, देखो, एक तो क्या लिख ली, रूपारेल, और एक क्या है, रूपनगढ़ है। रूपनगढ़ है, रूपारेल है। सिंपल सी बात आपको बताऊं मैं, आपको अगर याद ना हो तो आपके, देखो दोनों के अंदर है ना, दोनों के अंदर अपने कह सकते हैं रूपा से क्या काट दिया, रूपा काट दिया। रूपा से रूपा काट दिया, बच क्या गया, रेल बच गया। बच क्या गया, रेल है। और कह सकते हैं जो रेल है ना, रेल कौन बनाते हैं दोस्तों, थाने वाले बनाते हैं। रेल बनाते हैं कौन बनाते हैं, थाने वाले बनाते हैं, और वो भी उदय होते ही। तो रेल बनाते हैं थाने वाले, उदय होते ही है। विशेष तौर पे जो रोमियो प्रवृत्ति के, जो लवर प्रवृत्ति के नवयुवक हैं, उनकी रेल बनाते हैं। याद करने का तरीका है, देखो रूपा से रूपा काट दिया, रेल कौन बनाएंगे, थाना वाले बनाएंगे। तो थानागाजी तहसील कहाँ पड़ती है, अलवर के अंतर्गत है। और रेल कब बनती है, ये सुबह उदय होते ही रेल बना देते हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा है। अगर फिर भी याद नहीं रहे, देखो रूपा कहते ना, एक बार अंधकार आया था तेज भयंकर, तो लोगों ने मैसेज डाले थे कि मिस यू रूपा, क्योंकि बनियान थी वो रूपा के नाम की जो टांगी हुई थी तनी के ऊपर, वो उड़ गई थी। तो कह सकते हैं मिस यू रूपा, यानी कि रूपा जो बनियान है वह उदय होते ही नहा धो करके पहन लेते हैं, तो भी तरीका है। लेकिन फिर रूपा दो हो जाएगी आपके सामने, क्योंकि रूपा यहाँ भी रूपा है और यहाँ भी रूपा है। इसलिए रेल वाली ट्रिक है आपके लिए बेटर रहेगी। रेल बनाएंगे उदय होते ही, थाना वाले बनाएंगे। तो रूपारेल कहाँ से निकली, उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी तहसील अलवर से निकली। दोस्तों थानागाजी जो अलवर है ना, यहाँ की राजस्थान की कागजी पोट्री प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पूछा जाएगा कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, थानागाजी तहसील अलवर किया जाती है। अब देखो बच गई रूपनगढ़ है, तो रूपनगढ़ बच गई, मैंने रूपा तो काट ही दिया। देखो गढ़ की बात करें, गढ़ है तो कौन सा, चील। तो आपने पढ़ा होगा राजस्थान में कोई ऐसा दुर्ग है क्या जो चील की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, याद रह जाएगा आपके। तो राजस्थान का दोस्तों एक दुर्ग है जो चील की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और चील की पहाड़ी के ऊपर बना है, चील का टिल्ला पहाड़ी के ऊपर बना है, तो कौन सा है, जयगढ़ है। तो जयगढ़ जो दुर्ग है वो चील की पहाड़ी के ऊपर बना है। तो गढ़ चील की पहाड़ी पे, तो रूपनगढ़ चील को चील वाला आ जाएगा। सिंपल सी बात है। एक बात और कल्चर में याद रहेगी, चील राजस्थान की कौन सी देवी का प्रतीक चिन्ह है, तो वो देवी कौन सी है, करणी माता। करणी माता जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, चील है। और गढ़ बना है चील के ऊपर, तो सिंपल सी बात है। तो ये आपका प्रश्न याद हो जाएगा। अगर फिर भी याद नहीं होता तो देख लीजिए, गढ़ में सेना जो अभियान लेके जाती है, आक्रमण करती है, तो गढ़ की ओर क्या करती है, कूच करती है, गढ़ की ओर कूच करती है। तो कुछ चील से भी आप ट्रिक यूज कर सकते हो। अगर चील वाले ट्रिक याद करोगे तो 3 प्रश्न याद होंगे आपके, रूपनगढ़, चील, देखो जयगढ़ चील की पहाड़ी पे, करणी माता का प्रतीक है चील, और गढ़ की ओर कूच करेंगे, तो सिंपल एक ही प्रश्न याद होगा। तो आपकी मर्जी है, आप 3 वाला प्रश्न याद करो या सिंगल वाला याद करो, आपकी मर्जी है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है,
रूपा रेल बनाई दी, थाने वालों ने याद हो ही जाएगा। अब देखो लूणी है, लूण है, लूण देखो लूणी निकली है नाग पहाड़ी से। लूण बोलते हैं किसको? नमक को। लूण नमक बहुत नमकीन कड़वा होता है, नमक बहुत कड़वा होता है और हर कोई व्यक्ति को नमक खाना कहते हैं नागवार गुजरता है, नमक खाना नागवार गुजरता है। कोई शहद तो हो, मीठी चीज़ हो तो व्यक्ति आसानी से खा भी ले, लेकिन घोंट घोंट के पीना पड़ता है लूण को, घोंट घोंट के। तो लूण है ना बिल्कुल नागवार गुजरता है सभी को खाना चबाना। तो लूणी कहाँ से निकली है? नाग की पहाड़ी से। अरावली की चोटी है दोस्तों नाग की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर है? 795 मीटर ऊंची भी है। तो ये प्रश्न अरावली की चोटी में भी आपको याद हो जाएगा कि नाग पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। लूण खाना सभी को नागवार गुजरता है, या लूण जहरीला लगता है, कड़वा लगता है, नाग का जहर भी कड़वा ही होता है, तो वैसे ही भी याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर है जोजड़ी। ये लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर से आकर के लूणी में मिलती है, तो करके इंपॉर्टेंट है। लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर से आकर मिलती है, तब करके इसका प्रश्न बन जाता है जोजड़ी का है। तो सुनिए किस प्रकार से है। हम बात करूं मैं जोजड़ी को लेकर के, तो देखिएगा जो जड़ी बूटी खाते हैं, जो व्यक्ति जड़ी बूटी खाते हैं, जो व्यक्ति जड़ी बूटी खाते हैं वो पांडु बन जाते हैं, ताजे हो जाते हैं। मतलब आयुर्वेदिक खाएंगे ना, तो जो व्यक्ति जड़ी बूटी खाएंगे वो पांडु हो जाएंगे। तो जो जड़ी कहाँ से निकली? पांडुलु गांव की पहाड़ी से, और कहाँ पे? नागौर में। सिंपल सी बात है, जो जड़ी बूटी खाएंगे वो पांडु बन जाएंगे, ताजे मोटे बन जाएंगे। तो जो जड़ी कहाँ से निकली? पांडुलु की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर देखो जवाई। हर किसी की इच्छा होती है, घर वालों की, लड़की के माता पिता की इच्छा होती है, स्पेशली लड़की की माँ की इच्छा होती है कि हमारा जो जवाई है नहीं वो बिल्कुल स्वर्ण हुआ है, गोरो हुआ है। पहला होता, आजकल क्या है कि मतलब जॉब लागेड हुआ है, आज की थिंकिंग है। तो जवाई क्या? गोरा होना चाहिए। जवाई कैसा होना चाहिए? गोरा होना चाहिए। तो जवाई नदी कहाँ से निकली? गोरिया गांव से। देखो जवाई अगर गोरा है ना तब भी उसको पाला जाएगा, अदरवाइज उसको इग्नोर भी कर देते हैं, सलाम भी कौन करा हुआ है। तो जवाई क्या होना चाहिए? गोरा होना चाहिए। जवाई क्या होना चाहिए? गोरा। तो जवाई नदी कहाँ से निकली? गोरिया गांव से है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये इसके पश्चात है। पश्चिमी बनास है। पश्चिमी देखो नया सवेरा पश्चिम की ओर नया सवेरा हो गया। नया सवेरा होता है वो किस दिशा की ओर है? पश्चिम की ओर है। मतलब हम यूँ कह सकते हैं, नया सवेरा कह सकते हैं, तो कहाँ पे हो गया? पश्चिम की ओर है। मतलब इसका थोड़ा सा आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। बाकी इतनी महत्वपूर्ण नदी है नहीं। आबूर और गुजरात का डिस्सा शहर इसी नदी के किनारे विकसित है। बाकी इसकी कोई खूबी इतनी है नहीं, तो मैं तो इतना इंपॉर्टेंट मानता नहीं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों, ये अगला नदी है 12 नंबर नदी है, साबरमती नदी है। इसमें अगली में जो है साबरमती नदी है। देखो दोस्तों, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को कहते हैं। और महात्मा गांधी जी ने यात्रा की थी, पद यात्रा, दांडी मार्च। तो जो दांडी मार्च है वह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी ने पद यात्रा की थी साबरमती आश्रम से। तो साबरमती नदी पद यात्रा कह सकते हो, पदराला गांव से। लेकिन एक चीज़ आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगी, वो देखो क्या है। एक राजस्थान में है पदराला गांव की पहाड़ियाँ, और एक राजस्थान में है पादरला गांव की पहाड़ियाँ। देखो पादरला पाली। पादरला गांव पाली की कलाकार है मांगी बाई, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है इसी वर्ष, और इनका संबंध है तेरहताली नृत्य से। तो राजस्थान में पादरला गांव जो पाली वाला है ना, वो कौन से नृत्य के लिए चर्चित है? तेरहताली नृत्य के लिए चर्चित है। कलाकार कौन? मांगी बाई। और पदराला गांव की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकली है कौन सी? साबरमती। देखो राजस्थान की नदी है, लेकिन है राजस्थान से निकली, लेकिन है गुजरात की मेन नदी। गुजरात का गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती का आश्रम इसी के किनारे स्थित है। लेकिन काम की बात क्या है, राजस्थान में उदयपुर की झीलों को जो जल मिलता है एक सुरंग के माध्यम से। सुरंग कौन सी? देवास जल सुरंग के माध्यम से। वह किस
नदी का मिलता है साबरमती का। और देवास जल सुरंग है राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग भी है, 11.5 किलोमीटर की भी है, तो उस दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा 14 नंबर, थोड़ा आगे पीछे हो गया, 13 14, पहले 14 डाल दिया है। देखो जख्म, जो जख्म है ना, जख्म हो जाता है कब, सबको पता है कैसे होता है जख्म। सुनिए कैसे। एक रोग होता है जिसको बोलते हैं चेचक। पहले लोग इसको क्या बोलते थे, माता, पहले बोलते थे माता। तो जब माता हो जाती है, जब माता हो जाती है, चेचक हो जाता है, तो क्या हो जाता है, जख्म पड़ जाते हैं, चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर निशान पड़ जाते हैं, जख्म पड़ जाते हैं। तो देखिएगा जख्म कब होते हैं, जब माता होती है। तो माता कौन सी है, भंवर माता। तो जख्म माता, भंवर माता। तो जाखम नदी का उद्गम कहाँ से हो गया, भंवर माता की पहाड़ी से। सिंपल सी बात है। जख्म में क्या बनते हैं, छोटी छोटी निशान बनते हैं, छोटे निशान बनते हैं। छोटी सादड़ी तहसील कौन सी है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। देखिए दोस्तों, बड़ी सादड़ी पड़ती है चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पे झाला अज्जा झाला बिद्दा का मेला लगता है। लेकिन जो छोटी सादड़ी है वो प्रतापगढ़ में है, जहाँ से हम कह सकते हैं भंवर माता की पहाड़ी से जाखम नदी का उद्गम होता है। और इसके ऊपर बांध बना हुआ है, जाखम बांध, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर का। क्वेश्चन नंबर है अगला है 13 नंबर। अगले में आपको क्या बताना है, माही नदी के बारे में पढ़ना है। माही नदी है, देखिए दोस्तों, माही नदी को लेकर के आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल सी नदी है। और उद्गम स्थल कैसे याद करोगे आप, देखो माही कहते हैं अपने प्रियतम को, कि माही बोलते हैं अपने प्रियतम को, अपने चाहने वाले को माही कहते हैं। कोई भी प्रियतमा है वो कहती है, अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है, तो अपने माही के लिए, अपने पति के लिए कहते हैं ना कि मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की। जो मेहंदी होती है वो किसके नाम की होती है, माही के नाम की होती है। तो माही नदी का उद्गम कौन सी झील से हो गया, महंद झील से। एक बात तो ये होगी क्लियर। अगर वहाँ पे महंद झील न आए, पहाड़ी देख के पूछ ले कि माही नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से हुआ, तो माही की मेहंदी तो कर ली, लेकिन पहाड़ी एक पेपर में आ जाए तो कैसे करोगे। माही मेरा चंद वर्गा कहते हैं, माही मेरा चांद जैसा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माही मेरा अम जैसा, माही मेरा आम जैसा, खट्टा मीठा यूँ कह सकते हैं। तो माही मेरा आम जैसा है, तो यूँ कहेंगे माही आम जैसा। तो माही अममोरू की पहाड़ी से निकली। दूसरी बात करेंगे, माही की मेहंदी है, तो माही अगर दोनों आ जाए तो माही महंद झील भी कर सकते हो। माही अगर पहाड़ी पूछे तो माही की अममोरू की पहाड़ी भी कर सकते हो। दो जो आपकी इच्छा है वो आप ऐसे याद कर लेना है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, सोम नदी है। देखो सोमवार के जो व्रत किए जाते हैं, सोमवार के जो व्रत किए जाते हैं, मनवांछित वर पाने के लिए, भगवान शिव जी के लिए सोमवार के व्रत होते हैं। देखिए दोस्तों, सोमवार के जब व्रत करते हैं ना, तब क्या करते हैं, जो फूल होते हैं, एक तो फूल बिछाए जाते हैं, फूल बिछाए जाते हैं। सोमवार के जब व्रत करते हैं भगवान शिव जी के लिए, तो कह सकते हो शिव जी के लिए शिवलिंग की बात करते हैं, इनकी पूजा होती है। शिव जी के लिए जब सोमवार के व्रत करते हैं तो हम कह सकते हैं चारों ओर क्या करते हैं, फूल ही फूल बिछाए जाते हैं। तो दो प्रश्न बन सकते हैं, अगर या तो पेपर में आएगा कौन सी जगह से होती है, फुलवारी की नाल से होती है, या कहाँ से होती है, बिछा मेढ़े की पहाड़ी से। तो फुलवारी की नाल है राजस्थान का दोस्तों, ये एक दर्रा है। और राजस्थान का जो दर्रा है ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दर्रा है, वह कौन सा है, फुलवारी की नाल है। तो सोमवार को फूल बिछा दिए, सोमवार को फूल बिछा दिए, दोनों बातें आपकी याद हो जाएगी, इस तरीके से है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, सूकड़ी नदी का उद्गम। सूकड़ी जो नदी है लूणी की सहायक नदी है। याद कैसे करोगे, सुकुड़ी नहीं सूकड़ी करना है इसको, सूकड़ी सूकड़ी। देखो सूकड़ी कहते हैं कि वो इतना सूख गया, इतना थक गया कि सूख करके 10 किलो जैसा वजन हो गया, सूख करके 10 किलो वजन हो गया। यूं भी कह सकते हो, देखो एक बड़ा आम होता है, लंगड़ा चौसा बड़ा आम होता है, एक होता है देसूरी आम, देसूरी आम तो छोटा सा होता है। तो कह सकते हैं कि सूख करके बिल्कुल देसेरी आम जैसा हो गया, पिचक गया, सूख करके बिल्कुल देसेरी आम जैसा हो गया। जब आदमी बिल्कुल सूख जाता है, दुबला पतला हो जाता है, तो बांका पड़ जाता है, बांका पड़ जाता है। तो एक बांध भी बना हुआ है, वो कौन सा, बांकड़ी बांध है, जालोर में।
किस नदी के किनारे हैं? सूकड़ी नदी के किनारे हैं। सूकड़ी, सूकड़ी समदड़ी, सूकड़ी समदड़ी। तो सूकड़ी समदड़ी गांव बाड़मेर में लूणी में जाके मिल जाती है, वहां भी इंपॉर्टेंट है। अड़ी से अड़ी है, सूख करके देसूरी आम जैसा हो गया। तो सूकड़ी का उद्गम कहाँ से हो गया? देसूरी से। देखिए दोस्तों, जो देसूरी पड़ता है वो पाली में पड़ता है, देसूरी पड़ता है पाली के अंतर्गत। यहाँ पे मंदिर जो बना हुआ है परशुराम जी का, और इस मंदिर को क्या कहते हैं? इस मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ मंदिर भी कहा जाता है। तो इसे राजस्थान का अमरनाथ मंदिर भी कह देते हैं। अब चलते हैं अगले नदी की ओर है चंबल। देखिए दोस्तों, चंबल जो नदी है वो निकलती है जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। चंबल, चंबल जो नदी है यह निकलती है जानापाव की पहाड़ी से। लेकिन मैं चंबल को यहाँ पे क्या लिखूंगा? चंपल लिखूंगा। चंपल, चंपल आपके 2 प्रश्न याद कराएगी। कैसे? देखो चंपल है ना, चंपल, चंपल कहाँ पहनते हैं? पाँव में पहनते हैं। तो पाँव में, सिंपल सी बात है, चंपल तो वहाँ पे आएगा नहीं, चंबल ही आएगा। तो चंबल पाँव में कर देना, बस जना पाँव कर देना वहाँ पे। एक देखो चंपल पाँव में होगा, याद हो जाएगा। एक बात और है, चंपल को चंपली भी कहते हैं, चंपल को चंपली भी कहते हैं, चौंपुली। और चौंपुली जो आभूषण है दोस्तों, ये भी कहाँ का है? पैर का है। चौंपुली आभूषण भी पैर का, चंबल को चप्पल भी कहाँ पहनते हैं? पाँव में पहनते हैं। दोनों प्रश्न आपके याद हो जाएंगे, एक तो आभूषण का और एक नदी का भी है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिएगा अगला जो है ना वो कौन सा? बनास है। तो बनास नदी है दोस्तों, इसको वन की आशा भी कहते हैं, वर्णाशा भी कहते हैं, वशिष्ठी नदी भी इसको कहा जाता है। इसकी क्या खूबी है वो सुनेंगे, थोड़ा सा इसका जटिल है दोस्तों। देखो वन की आशा तो कहते हैं वन की आस, वन की आस, वन की आस है। तो कहते हैं कि इसमें वन की ओर जाने की आशा होती है, वन की ओर इसमें जाने की आशा होती है। लेकिन इसमें घरवाले कह देते हैं कि थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, नहीं जाना। तो वन की कहते हैं मैं वन की ओर जाऊंगा, उसके मन में इच्छा होती है कि मैं वन की ओर जाऊंगा, वहाँ पे नेचुरल का सीन है, प्रकृति का सीन देखूंगा, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। तो वन की आशा, वन में जाने की उसकी एक उमंग होती है। लेकिन घरवाले कहते हैं खम, खम जा तू, थम जा तू, खम जा, थम जा। तो वन की ओर जाने के लिए उसको थम देंगे, थम देंगे तो यानी खम देंगे, खमनोर वहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका है खमनोर। और जो खमनोर है यहाँ पे हाकिम खान सूरी का स्मारक बना हुआ है, हाकिम खान सूरी का। खमनोर है राजस्थान में चैती गुलाब के लिए चर्चित है। तो राजस्थान में चैती गुलाब की जो वैरायटी है वो कहाँ पे है? खमनोर की है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का जो युद्ध कहा था वो अबुल फजल ने कहा था। तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध भी कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को बंदायू ने गोगुंदा का युद्ध भी कहा था। खमनोर में हाकिम खान सूरी का स्मारक भी बना हुआ है। और खमनोर में चैती गुलाब की वैरायटी भी प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, खारी। ये खारी, देखिए दोस्तों अक्सर जो बीज होते हैं ना, बीज, बीज क्या होते हैं? खारे होते हैं। काचर के इनके जो बीज हैं खारे होते हैं मोस्टली। तो बीज क्या होते हैं? खारे होते हैं। तो खारी होते हैं बीज, खारे होते हैं बीज। तो खारी नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? बिजराल की पहाड़ी से। और ये कहाँ पर है? राजसमंद के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, तो इसमें खारे होते हैं बीज। तो खारी बिजराल गांव की पहाड़ी से निकली, कहाँ पे? राजसमंद में है। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा ये। और अगला जो देखते हैं कोठारी। देखिए दोस्तों कोठारी कैसे याद होगी? सिंपल सी बात है ये भी। कोठा, जो कोठा बनता है ना, कोठा बनता है, कोठा बनता है दीवारों पर। दीवारें हैं, दीवारें, दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर क्या बना देंगे? कोठा बना देंगे। दीवारों के ऊपर क्या बना देंगे? कोठा बना देंगे। तो कोठा बनेगा किसके ऊपर? दीवारों पे। तो कोठारी कहाँ से निकली? दीवारों में, दिवेर राजसमंद से है। एक बात ये, कोठा बना देंगे, कोठा बना करके और कोठे में हम क्या रख देंगे? मेज रख देंगे। तो कोठे में क्या रख देंगे? मेज रख देंगे। तो इसके अंदर बांध कौन सा बना, बांध कौन सा बना है? वो बांध है मेजा बांध बना हुआ है। इसके ऊपर मेजा बांध भी बना हुआ है। देखो कोठा बना दिया है। कोठा किसके ऊपर बना? दीवारों के ऊपर है। कोठा बना दिया है बहुत बड़ा, और मेज भी धर दिया है। अब कह सकते हैं कि नदी है वो कौन सी आ गई? कोठारी नदी आ गई है। तो कोठारी नदी आ गई। और इसके किनारे दोस्तों एक सभ्यता विकसित हुई थी, कौन सी? बागोर सभ्यता है। तो
कोठा बना दिया, मेज बना दिया और उसमें बाग लगा देंगे। बाग लगाएंगे तो वहाँ पे पशु चरने के लिए आएंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले कह सकते हैं पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से मिलते हैं। तो कोठा बना दीवारों पे, दिवेर राजसमंद से निकली है। दिवेर कहाँ पड़ता है? राजसमंद से। और महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश किसे कहा जाता है दोस्तों? दिवेर के युद्ध को ही बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेड़च है। देखिए दोस्तों बेड़च में मैं क्या करूं? बेड ले लूं। बेड़च निकलती है, बेड़च निकलती है कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ी से। तो बेड है, देखो बेड अपने पढ़ेंगे, एक ऐसा बेड लगाया हुआ है, यहाँ पे बेड लगाया हुआ है, ठीक है, बेड लगाया है और इसके ऊपर है गद्दा रखा हुआ है। तो बेड लगा करके इस पे क्या रख देंगे? गद्दा रख देंगे। बेड लगा करके गद्दा रख देंगे है। घर वाले कहते भी रहते हैं कि गद्दे को गंदा मत करो। तो बेड के ऊपर गद्दा लगा दिया, या बेड को गंदा मत करो, बेड के ऊपर मत उछल कूद करो। तो बेड को गंदा मत करो, तो बेडच कहाँ से निकली? गोगुंदा की पहाड़ी से। तो बेड को गंदा मत करो, तो बेडच कहाँ से निकली? गोगुंदा की पहाड़ी से। तो इस प्रकार से ये याद हो जाएगी है। अगला देखते हैं बाण। जो शब्द वेदी जो बाण है ना, शब्द वेदी जो बाण फेंकते हैं, जो तिखे प्रहार करते हैं, कमेंट करते हैं, तिखे प्रहार है, वो और कोई नहीं, अपने नहीं करते। वो कौन करते हैं? अपने जो बेरी होते हैं ना, अपने जो दुश्मन होते हैं वो करते हैं। उनके एक एक शब्द है वो बाण जैसे होते हैं, हर एक उनके मन में छल कपट होती है। तो बेरी होते हैं वो बाण जैसे प्रहार करते हैं। तो वैसे याद हो जाएगा। अगर वैसे याद ना हो, देखो B2B। मैंने जयपुर में 3 बातें कराई थी आपको। जयपुर में M2M, जयपुर में S2S, जयपुर में B2B, M2M मैंथा नदी मनोहर थाना से, S2S साबी सेवर की पहाड़ी से, B2B बाणगंगा बेराट की पहाड़ी से। वैसे भी याद हो जाएगा, या यूं भी कह सकते हो जो बाण होते हैं, शब्द वेदी जो बाण होते हैं वो बेरी ही फेंकते हैं, अपने जो दुश्मन है वो ही फेंकते हैं। तो वैसे भी याद हो जाएगा आपके। क्लियर? अगला देखते हैं नेक्स्ट। काली सिंध नदी का उद्गम हो गया बांगली की पहाड़ी से। याद मैं कैसे कराता हूँ? काली बंगा, बस काली ले लो, इधर से बंगा ले लो, तो यूं पढ़ेंगे काली बंगा। तो काली बंगा, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? बांगली की पहाड़ी से। ये कहाँ पे है? MP में। तो वैसे भी याद हो जाएगा। आहू, देखो आह निकलती है जब हमारे को चोट लग जाती है, अचानक चोट निकल लग जाती है, तो आह, अपने कहते हैं आह बोलते हैं। आह निकलती है, यानी कि क्या निकलती है? सिसकियाँ निकलती है। आह निकलती है, लागी बोलते हैं, लागी। तो आह यानी कि सिसकियाँ। तो आहू नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? सुसनेर से हो गया। आह निकलती, सिसकियाँ निकलती। तो आह नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? सुसनेर से हो गया, जो MP के अंतर्गत है। अब देखो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण एक हरि का रूप होता है, भगवान का रूप होता है, भगवान का ही रूप है। ब्राह्मण है, ब्राह्मणी भी कह सकते हो, ब्राह्मण है वो हरि का रूप है। तो ब्राह्मणी है वो हरिपुरा पहाड़ी से। देखो श्राद्ध करते हैं या अन्य भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी दान दक्षिणा होती है हम ब्राह्मणों को देते हैं ताकि वो भगवान तक पहुंच जाए। तो ब्राह्मण है वो हरि तक पहुंचाने के मार्ग भी कह सकते हैं, है ना। ब्राह्मणी हरि, ब्राह्मण है हरि का ही रूप आ गया। तो ये इस प्रकार से है। तो कोशिश मैंने की है, उम्मीद करेंगे आप ये प्रश्न अच्छे से कर लोगे। जब पेपर में आपको नदियों का कब ऐसा कन्फ्यूजिंग आपको लगे तो मुझे लगता है कि जब 4 ऑप्शन आएंगे तो कम से कम 3 या 2 तो आपकी याद रहेंगे है। तो कैसे लगी क्लास अवश्य बताइएगा कमेंट के अंतर्गत। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा और अवश्य कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।